So in today's video, we are practicing most important questions of W.B. Yeats, one of the most important British writers, जिनकी poetries and poetry collection से you are going to see many questions appearing in your exam. Be it opening lines, closing lines, in-depth questions from the poetries, symbolism पूछ लिया जाएगा, chronology आती है इनके works की. So he is a writer जिनकी poetries and जिनके plays आपको अच्छे से अपने fingertips पे होने चाहिए, and that is why I have compiled all the important questions जो आज आप practice करने वाले हो. In case you are wanting to revise W beats before your exams through easy pointers, तो आप YouTube पर ही मेरे इसी वीडियो को जाकर देख लेना and you will be sorted from this particular writer. आइए अब चलते हैं, questions लगाते हैं. You have to comment me down कि आपके कितने questions सही बैठे and कितने questions गलत हुए. So let's go. June 2025 में you have been asked this question which says identify the set of poems written by W.B. Yeats. Now W.B. Yeats is a major writer, we all know, and ये question देखकर आपको initially लगेगा कि oh my god this is such an easy question, but let us see option by option कि क्या ये उतना easy है जितना ये लग रहा है. The Second Coming, Death of Sohrab, Lapis Lazuli and Eastern 1916. इसमें से देयर इज दिस पर्टिकुलर पोएम जो W.B. Yeats को बिलोंग नहीं करती हैं. डेथ ऑफ सोहराब का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मैथ्यू अर्नोल्ट ने अपनी एक पोएम में उठाया था, दैट इज सोहराब एंड रुस्तम. तो ये वाला सेट हमारा गलत बैठ जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकंड, द होम कमिंग, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, बाइजेंटियम, व्हेन यू आर ओल्ड. अब ये तीनों तो W.B. Yeats को बिलोंग करते हैं, पर होम कमिंग इनको बिलोंग नहीं करता है. एंड व्हेन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिसिंग, यू मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर ये इनको बिलोंग नहीं करता है तो ये किसको बिलोंग करता है. तो होम कमिंग टाइटल का जो वर्क है वो दो लोगों ने हमारे इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ है. एक तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, इनका ये एक शॉर्ट स्टोरी था होम कमिंग नाम से. एंड देन वी हैव हेरोल्ड पिंटर जिनका एक 2 एक्ट प्ले है विद द सेम नेम. तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रूल आउट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लीडा एंड द स्वान, द सेकंड कमिंग, द हाउस ऑफ लाइफ. अगेन ये तीनों आपके W.B. Yeats को बिलोंग करते हैं, बट द हाउस ऑफ लाइफ इनको नहीं बिलोंग करता है. ये एक सोनेट सीक्वेंस है हमारे D.G. रोजेटी का, अ वेरी फेमस पर्सनालिटी. इससे हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है. एंड नो सेकेंड रॉय, लापिस लजूली, ईस्टर्न 1916 एंड व्हेन यू आर ओल्ड आर ऑल द पोएम्स रिटन बाय W.B. Yeats. तो एग्जाम में जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब आपको बहुत सारे सेट्स दिए होंगे, उसमें से आपको बहुत ही केयरफुली रूल आउट करना है उस पर्टिकुलर वर्क को जो आपके राइटर को बिलोंग नहीं करता है. एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर विच इज पॉइंट नंबर 4. आई होप दिस इज क्लियर. जनवरी 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पर आपको लाइंस दे दी गई हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोएम एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी राइटर की फेमस पोएम को बिलोंग करती हैं. वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग इन हाफ हेड, अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवर लिड, my child sleeps on and there is no obstacle but Grigory's wood and one bare hill. These are the famous lines of the work W.B. Yeats की A Prayer for My Daughter. This particular work was written as a parent on the birth of his child when he is seeing the modern turmoil in his world, जहाँ पर World War I हुआ है and Irish civil war चल रहा है. तो he as a every protective father, as a every protective parent feels प्रोटेक्टिव फॉर हिज चाइल्ड, फॉर हिज बेबी चाइल्ड कि भाई ये हमेशा सेफ रहें, इनको बहुत ही अच्छा प्यार मिले. एंड इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ शी मस्ट receive what she deserves. तो this particular poetry is a very famous poetry and आपको ये जाकर पढ़नी चाहिए because ये W.B. Yeats का एक बहुत ही important work है. Saying which कि आपको W.B. Yeats के सभी important poem की lines पता होनी चाहिए, opening lines, closing lines, mid lines, क्योंकि इनके works के poem से इस type के questions पूछे जाते हैं. सितंबर 2024 में यू सी अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये सभी बच्चों से निकल जाने वाला है बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट फेमस लाइन जो आपको एक पोइट्री में देखने को मिल जाएगी. द लाइन दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन फिगर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. तो सेलिंग टू बाइजेंटियम हमारे W.B. Yeats की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कोटेड पोएम है. यू मस्ट रिमेंबर कि ही
इज़ अ पर्सनैलिटी जो कि 3-4 थीम्स के ही ऊपर अपनी सभी पोएम्स को लिखते हैं। सबसे पहले अपने अनरिक्विटेड लव के बारे में बात करते हैं, मतलब अधूरे प्यार की कहानी फॉर मॉड गॉन। दूसरा ये बात करते हैं अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूथ एंड एजिंग, जो इनकी सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड व्हेन यू आर ओल्ड में काफ़ी बार रिपीटेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द ट्रांजिएंट लाइफ जो डीके कर जाएगी एंड इटर्नल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ वेयर ही विच ही परस्यूज, एंड ये वहाँ जाना चाहते हैं। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम में आपको ये तीनों ही थीम्स देखने को मिल जाएंगे, वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट बाइजेंटियम रेल्म जहाँ ये चले जाना चाहते हैं, एंड करंटली ये जिस जगह पर हैं जहाँ पर खूब यंग पीपल आर एंजॉइंग देयर फिजिकल लव फॉर ईच अदर एंड आर सिटिंग इन ईच अदर्स आर्म्स एंड एवरीवेयर देयर इज लव। तो ये उस दुनिया से, क्योंकि इनकी एजिंग पास आ चुकी है, ये चले जाना चाहते हैं बाइजेंटियम नाम की जगह पर, जहाँ पर ये किसी आर्ट के अंदर खो जाना चाहते हैं, इटर्नल तरीके से अपने आप को प्रिजर्व कर लेना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सेलिंग टू बाइजेंटियम को पूरी पोएम को आपको डिटेल में जाके पढ़ना है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इस पोएम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। January 2025 में you see a chronology based questions from the work of W.B. Yeats. I have always told you कि major writers के जो major works होते हैं वो आपको date के साथ रटने पड़ेंगे। I hate to say that, but ये आपको करना पड़ेगा because major writers की chronology पूछी जाती है। We have Adam's Curse, Among School Children, Second Coming, The Wild Swans at School and Under Ben Bulbin। तो ये सभी works W.B. Yeats को belong करते हैं and your answer is ADCBE। इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए कि एडम्स कर्स वॉज पब्लिश्ड इन 1902, देन 1903 में ये कलेक्ट किया गया था। देन वी हैव द वाइल्ड स्वॉन्स एट स्कूल, एंड उसी तरीके से इनके बाकी सारे वर्क्स की आपको डेट लर्न करनी पड़ेगी। सो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आर दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो टाई ब्रेकर बन जाते हैं, जिनको याद होते हैं क्रोनोलॉजी, जो रट पाते हैं इन डेट्स को, उनसे ये क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी मेजर राइटर्स हैं, ओनली मेजर राइटर्स, उनके मेजर वर्क्स की डेट को एटलीस्ट आप ज़रूर से रट लें। जुलाई 2018 में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दैट यू विल बी एबल टू आंसर ओनली व्हेन, जब आप इन राइटर की बायोग्राफी को डिटेल में जाके पढ़ते हो, एंड व्हेन यू नॉट प्रिपेयर दैट राइटर ओनली ऊपर ऊपर से। Who among the following collaborated with Purohit Swami in translating the 10 Principles Upanishads into English? ये जो वर्क है वो कोलैबोरेट किया था हमारे W.B. Yeats ने अलॉन्ग विद पुरोहित स्वामी। वी ऑल आर अवेयर कि W.B. Yeats वॉज वेरी मच इंडल्ज्ड एंड इंटरेस्टेड इन द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, जहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी एंड इटर्नल लाइफ के बारे में हिंदुइज्म के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा करते थे, एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड ये इन्फ्लुएंस लिया हुआ है इन्होंने हिंदुइज्म का, अबाउट द साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम एंड पर्सनैलिटी, जो इन्होंने अपने वर्क्स में शो भी किया हुआ है। तो W.B. Yeats ने पुरोहित स्वामी के साथ कोलैबोरेट किया था इन ट्रांसलेटिंग दिस संस्कृत वर्क द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद्स इनटू इंग्लिश। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो आपको शो करता है कि आप मेजर राइटर्स को जब प्रिपेयर करें तो सिर्फ उनके कुछ सिलेक्टिव वर्क्स को ना पढ़ के उनकी कंप्लीट बायोग्राफी भी आपको पढ़नी चाहिए, तभी ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आते हैं। November 2017 में you have been asked a very easy question, you will be able to guess it very easily. Which of the following poems by W.B. Yeats repudiates? Now इस question का जो ये word है is the deciding word, कि आपको repudiates का मतलब पता है या नहीं, तो इसका मतलब होता है to reject or refuse to accept the sensual world in the favor of artifice of eternity। बहुत ही easy है इसका आंसर निकालना। Sailing to Byzantium W.B. Yeats की वो पोएम है which talks about the conflict between your old age and the youth and also the transient life जो डीके कर जाती है, be it your beauty, be it your body, in comparison with the eternal spiritual life he is seeking।
तो ये आपके जो WB8s हैं wants to travel to the realm and the city of Byzantium, जहाँ पर ये आर्ट के इटर्नल होने के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर अ ट्रू लिटरेचर स्टूडेंट, आप इनके सेलिंग टू बाइजेंटियम को कनेक्ट करेंगे हमारे जॉन कीट्स के वर्क ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जो कि बिल्कुल सिमिलर ये बात करते हैं कि वो किस तरीके से अर्न के अंदर जितने भी फिजिकल अपीयरेंसेस उनको देखने को मिलते हैं। ही टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से दे आर नाउ कैप्चर्ड फॉर द इटर्नल लाइफ एंड इनकी ब्यूटी तो कभी भी फेड करेगी ही नहीं। एंड दैट इज द सेम थिंग जो WB8s बीइंग अ मॉडर्न पोएट कहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू बिकम लाइक सम गोल्डन। इस पर्टिकुलर आपकी जो पोइट्री है उसमें बहुत सारे ऐसे देखने को लाइंस आपको मिल जाएंगी वेयर ही सीकिंग इटर्नल प्रिजर्वेशन, जहाँ पर ये उस आर्ट में खो जाना चाहते हैं एंड कभी भी डीके नहीं करना चाहते हैं जो यूजुअली मॉर्टल्स कर जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप ज़रूर से जाके इस पोइट्री को पूरा डिटेल में पढ़ें। अक्टूबर 2020 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपको रोमांटिक राइटर्स एंड मॉडर्न राइटर्स के जो पोएट्स हैं उनमें से ये क्वेश्चन ज़रूर आते हुए दिखाई देगा। यू कैन सी ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पोएम्स ऑफ WB8s, लीडा एंड द स्वान, एडम्स कर्स, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सर्कस एनिमल्स, डेजर्टेशन। तो इनको मैच करना है विद देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड द मोस्ट फेमस लाइन्स जो इन पोएट्रीज को बिलोंग करती हैं। लेट अस डू दैट। Monuments of Unaging Intellect is one of the most famous and quoted lines of Sailing to Byzantium, so A will match with 3. Then we have in the foul rag and bone shop of the heart, ये जो line है belong करेगा the circus animals dissertation. Then so mastered by the brood blood of air, ये बहुत ही famous line है आपके लीडा एंड द स्वान की, where this is the line you can see the overpowering force of swan, that is the Zeus who is assaulting लीडा। तो ये line आपको ज़रूर से याद रखनी है। As weary-hearted as that hollow man is the line that belongs to Adam's curse। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एंड थ्रू दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से कि जो मेजर राइटर्स आपके होते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली ब्रिटिश लिटरेचर के, रोमांटिक एज के एंड मॉडर्न एज के, उनसे आपको ऐसे लाइन बेस्ड क्वेश्चंस, पोइट्री के इंपॉर्टेंट लाइन्स ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर प्रिपेयर करें। मार्च 2023 का एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 plays वर रिटन बाय WB8s। नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड कि WB8s को तो दे नो एज अ पोएट, इनके प्लेस कहाँ से पूछ लिए गए। सो दिस इज द कैच कि आप जब एक पर्टिकुलर राइटर के कुछ ही सिलेक्टिव वर्क्स पढ़ते हो एंड यू डू नॉट रीड इंटायर बायोग्राफी एंड अदर वर्क्स जो उन्होंने अदर जॉनरा में भी लिखे होते हैं, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। WB8s हैज़ रिटन क्वाइट अ नंबर ऑफ प्लेस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज अ प्रैक्टिकल टेस्टिमनी टू इट। आपका जो करेक्ट आंसर है, अ लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर एंड द काउंटलेस कैथलीन आर द 2 प्लेस जो इन्होंने लिखे हैं। एंड इनके और भी बहुत सारे प्लेस जो मैंने आपको पढ़ा के रखे हैं। सो दिस क्वेश्चन लेट्स यू नो कि आपको एक मेजर राइटर को सिर्फ उनके फेमस जॉनरा के लिए नहीं, बाकी जो वर्क्स लिखे हैं उनके लिए भी एटलीस्ट टाइटलर बेस पर प्रिपेयर करना चाहिए। जुलाई 2016 में यू हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन जो कि आपसे डिमांड करता है कि आपको मूवमेंट्स की कितनी अच्छी जानकारी है ना, आप उनके अंदर फॉल करने वाले राइटर्स को अच्छे से लर्न करते हो या नहीं। Who among the following is not an imagist? So we all know कि imagism was a movement जो कि आपके earlier 20th century में हमें देखने को मिलता है, which talked about the clear and precise imagery, sharp language and जिसमें clarity आपको देखने को मिलेगी। This was in reaction to symbolism। तो आपसे पूछा गया है कि कौन इसमें से imagist नहीं है। एजरा पाउंड, एमी लोवेल, T.E. ह्यूम all belong to the imagism movement, whereas हमारे जो WB8s हैं वो सिम्बॉलिज्म के मूवमेंट को बिलोंग करते हैं। आप इनकी पोइट्रीज को अगर पढ़ते हैं यू विल बी एबल टू सी कि सिम्बॉलिज्म जो बहुत ही एम्बिगुअस इमेजेस हमें दिखाने की कोशिश करता है, कंफ्यूज कर देता है एंड क्लैरिटी इसमें नहीं होती है। सिंबल्स के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ों के टुवर्ड्स मेटाफोरिकली एंड एलेगोरिकली चीज़ों को सिखाया जाता है एंड दिखाया जाता है। उसके मास्टर हैं हमारे WB8s। ही इज़ नॉट एन इमेजिस्ट, ही इज़ अ सिम्बॉलिस्ट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
दिसंबर 2021 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हमारे लिटरेचर में अल्यूजन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग से पूछे जाते हैं कि ये वाले राइटर का ये वाला वर्क कौन से राइटर के वर्क से लिया गया है, रेफरेंस्ड है। तो विच ऑफ दीज पोएट्स रोट अ पोएम दैट सर्व्ड टू इंस्पायर W.B. Yeats टू राइट हिज ओन पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। वी आर अवेयर कि हमारे W.B. Yeats का जो एक तरफा प्यार था, अधूरा प्यार था फॉर मॉड गॉन, उनके ऊपर इन्होंने कई सारी पोइट्री लिखी हुई है, अज्यूमिंग मॉड गॉन एज द म्यूज फॉर हिज पोएट्री। सो व्हेन यू आर ओल्ड में ही इमेजिन्स ओल्ड लेडी एंड ओल्ड वुमेन सिटिंग बाय द फायर साइड और द कैंडल लाइट, जो कि याद कर रही है अपने यूथफुल डेज को कि मुझे देर वर सम पीपल हु इन माई यूथ लव्ड मी फॉर हाउ आई लुक्ड, हाउ ब्यूटिफुल आई वॉज, बट देर वॉज समवन जिसने मुझे मेरे अंदर बोलते हैं ना, अंदर की खूबसूरती के लिए लव किया, एंड दैट टू पैशनेटली, एंड आई डिड नॉट रेसिप्रोकेट। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द स्टोरी कि किस तरीके से मॉड गॉन ने 4 बार रिजेक्ट किया था हमारे W.B. Yeats को, एंड ही डियरली लव्ड मॉड गॉन। तो ये जो पूरा थीम है was the exact theme of Pierre de Ronsard का एक पोएम, जहाँ पर ये एग्जैक्टली 16th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट थे, जहाँ पर एग्जैक्टली इन्होंने ये थीम उठाया हुआ है अबाउट द वुमेन ही लव्ड, एंड वो कैसे अपने ओल्ड एज में बैठ के बाय द कैंडल लाइट सोच रही है, शी डिड नॉट रेसिप्रोकेटेड द लव ऑफ दिस पर्सन। तो वही सेम थीम उठाया है हमारे W.B. Yeats ने। दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है बट हमारे काम का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स Yeats developed his theory of gyres? Now gyre is something जो कि स्पायरल के तरीके से काम करता है, एंड इफ़ यू नो कि W.B. Yeats was very much associated and influenced by the philosophy of Hinduism, the cyclical nature of time। हम लोग जैसे चक्र ऑफ टाइम पढ़ते हैं ना, कि किस तरीके से वन थिंग व्हेन डाइज वो रिन्यू एंड रीइनकारनेट करके दूसरे उसमें जन्म ले लेती है। सो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फिलोसफी, एंड अपने वर्क अ विजन के अंदर ही टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको यूजुअली पढ़ते टाइम नहीं पता चलेंगे, बट क्वेश्चंस के थ्रू में पता लगते हैं। तो प्लीज़ इसको अपने नोट्स में ज़रूर से लिखिएगा। So that was indeed a beautiful compilation of W.B. Yeats' questions that would have let you know कि कितना अच्छा ये राइटर आपका प्रिपेयर है, एंड अभी भी कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो आपको इनसे देखने की ज़रूरत है। इफ़ यू लव माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, तो आप मेरे इन पेड कोर्सेज को ज़रूर से चेकआउट करिए, जहाँ पर मैंने हर एक सेक्शन को बहुत ही डिटेल्ड येट ईजी एक्सप्लेनेशंस के थ्रू आपको कवर करके इनको समझाया हुआ है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको चेकआउट करें, एंड इफ़ एट ऑल अगर आप एग्जाम से पहले ईयर वाइज इन सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हो, तो दिस PYQ टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, बिकॉज ये आपको एग्जैक्ट डिजिटल स्क्रीन वाला एक सिमुलेशन देता है जो हेल्प करेगा आपकी एंजाइटी को भी बीट करने में। अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर ले। एवरीडे बेसिस पे बच्चों को कई बार यहाँ पर फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलती है, जो बच्चे प्रैक्टिस करके अपने आप को बेटर इवैल्यूएट कर पाते हैं। मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन सा राइटर आप प्रैक्टिस करना चाहोगे, जिनके इन्हीं कंपाइल क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।